11th स्टैंडर्ड में हो, पीसीएमबी ले चुके हो पहले कि हाँ अब तो हो जाएगी, अब कंफ्यूज हो चुके हो कि कौन सी पे फोकस किया जाए, मैथ्स पे कि बायो पे फोकस किया जाए, समझ नहीं आ रहा है और अब दिक्कत में है कि कोई इंटरेस्ट भी पता नहीं लग रहा है और बिल्कुल मतलब कंफ्यूज है, मुंह देख रहे एक दूसरे के, यार क्या करें दोस्त तू बता, मैंने तो ले ली थी तेरे कहने पे या फिर कुछ करने पे कि करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे वगैरह सब, अब क्या करें। तो देखो इस वीडियो का यार कभी भी मकसद नहीं है कि तुम्हें पीसीएमबी के लिए डिमोटिवेट करने के लिए कि तुम ले रहे हो तो तुम नीट वगैरह क्रैक कर ही नहीं सकते या वगैरह सब, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। मेरा अप्रोच ये रहेगी इस वीडियो में कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेट, एक चीज होती है, एक होता है कि तुम्हें पॉजिटिव अप्रोच देके जाना, ठीक है, कि मतलब तुम्हें एंड में कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स मिले, पॉजिटिव समझ आए कोई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि मैं या तो तुम्हें हवा में मोटिवेट कर दूं या फिर तुम्हें कह दूं कि तुमसे नहीं होगा या फिर छोड़ दो वगैरह सब, ठीक है। माहेश्वरी क्लासेस में जैसे कोटा फैक्ट्री 2 में स्टार्टिंग में होता है वो सब नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टिव वीडियो होगी, थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब 10-20 मिनट की मेरी अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ इतनी होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद एंड में सॉल्यूशन होगा, तो पूरी वीडियो को देखोगे तभी सॉल्यूशन समझ आएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी 2x पे कर लो, मुझे ऐसा वॉच टाइम वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम्हारी मतलब छोड़ ही नहीं सकते ना, कुछ भी हो जाए। हाँ, इसके साथ तुमने इंग्लिश ली होगी, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश, मतलब वो तो ली क्या होगी, वो तो कंपलसरी होगी, ठीक है। अब जो मैथ्स है और जो बायोलॉजी है इसमें थोड़ा हो गए, पहले बच्चों ने मना किया था, टीचर्स ने मना किया था, पर अब हम ले चुके हैं। देखो इस वीडियो में जैसे मैंने कहा तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना कि अब ले चुके हो तो अब क्या ही कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि तुम अब क्रैक कुछ कर ही नहीं सकते। देखो पॉसिबल हर चीज होती है, यू कैन स्टिल क्रैक जेईई और नीट, दोनों भी निकाल सकते हो, काफी लोगों ने निकाला है। हाँ तुम कहोगे भैया वो एक्सेप्शन होती हैं, तुम भी बन सकते हो, तुम निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल। तुम्हें एक चीज बात बता दी, अब तुम निकालना चाहते हो कि नहीं, उतनी एनर्जी उतना टाइम तुम्हारे पास है कि नहीं, वो अलग चीज है। पीसीएमबी निकाली तो जा सकती है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, और जैसे मैंने कहा था कि अगर तो तुम कोई पर्टिकुलर चीज दिमाग में लेके पीसीएमबी ले रहे हो कि लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना है या फिर समथिंग बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, जिनमें दोनों मैथ्स भी और बायो भी दोनों काम आए, ठीक है, 12th के बाद, तो काफी अच्छा डिसीजन होता है वो, क्योंकि बाद में तुम्हें फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ता ओपन स्कूल वगैरह से, बट तुम कर सकते हो, ठीक है, उन फील्ड में जा सकते हो। पर क्या है, दिक्कत है कि वो जो फील्ड्स है वो ग्रोइंग फील्ड्स है इंडिया में, उनमें अभी इतना स्कोप नहीं पैदा हुआ है, वैसे तो बहुत है फ्यूचर में, बट अभी करंटली नहीं है। अगर तुम्हें मतलब 12th से निकल के कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन समथिंग करके जॉब चाहिए और वो अच्छी वाली जॉब चाहिए, मतलब अच्छी सैलरी वाली, वो थोड़ी सी अभी कमी है इंडिया में उन चीज़ों की, उन टेक्नोलॉजीज को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी कोविड वगैरह है तो कुछ कह नहीं सकते कब तक क्या क्या हो जाए। अब पॉसिबल तो है, तुम्हें इतना पता लग गया। और अगर तुमने सिर्फ यही सोच के लिया है कि मैंने तो मतलब दोनों में करियर बढ़ जाएंगे, या फिर मैं उस टाइम पे डिसाइड ही नहीं कर पाया 10th की एंडिंग में, क्योंकि मुझे बायो और वगैरह दोनों अच्छी लगती थी, मैं डिसाइड नहीं कर पाया, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, दो ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे या फिर तुम लोग लेते हो, ठीक है, ये 2 रीजन होते हैं। अब ये 2 रीजंस क्या हैं? पहला रीजन है तुम्हारा कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तुम कहते हो मेरे दोनों में अच्छे नंबर आए, मैं दोनों ले लूंगा, तो डिसाइड ही नहीं कर पाए तुम लोग, ठीक है। दूसरा रीजन तुम्हारा हो सकता है कि करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ये सोच के लिया सर, ठीक है, कि मतलब बैकअप प्लान होता है ना, जैसे आजकल तो मूवीज वगैरह में तुमने सुना होगा, बेल बॉटम में वो डायलॉग है कि बैकअप प्लान का भी बैकअप होना चाहिए वगैरह सब, ऐसा सब, तो करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ये सोच के लिया होगा समथिंग, ठीक है। अब तुम थोड़ा डिमोटिवेट वगैरह हो रहे हो, तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, अगर तुम पीसीएमबी ले चुके हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम ये वीडियो बोर्ड्स की वजह से नहीं देख रहे, बोर्ड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो है, ठीक है, बोर्ड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर, ठीक है। तो ये जो है पीसीएमबी, ये बोर्ड में हाँ थोड़ा ऐसा होता है कि मैथ्स में बायो अगर बीच में आ गई तो तुम्हारी छुट्टियां कम पड़ जाएंगी वगैरह सब, बट मेरे हिसाब से तुम निकाल लोगे, ठीक है, बोर्ड्स में कोई टेंशन नहीं है, थोड़े हाँ मतलब 10-20 नंबर कम भी आ जाए मैक्स टू मैक्स, बट एज सच तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोर्ड्स में, ठीक है। और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने ये ली है उनका जो जेईई और नीट दोनों को क्रैक करने का या फिर एटलीस्ट कोई एक को क्रैक करने का जो होगा ना कि फोकस वगैरह एम होगा, निकल जाता है, ठीक है। दिक्कत किस में आएगी, तुम्हारी ये जो सब्जेक्ट्स इनमें हो जाता है, तुम्हारी इंग्लिश में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर तुम उसको बिल्कुल टाइम नहीं दोगे इनमें ही फंसे रहोगे, या फिर जो बच्चे जो 4th सब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं फिजिकल या कंप्यूटर, उनमें टाइम नहीं देते, उनमें दिक्कत आती है, उससे परसेंटेज कम होती है। जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं मोस्टली के ये सब्जेक्ट्स में निकल जाती है, ठीक है, नैया पार हो ही जाती है बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब हम उसकी बात करते हैं। पहला है डिसाइड ही नहीं कर पाए, ठीक है, मैंने सोचा मेरे दोनों में अच्छे नंबर आ गए तो मैं ये दोनों ले लेता हूँ, दोनों में निकल जाएगा। इस पॉइंट पे बाद में आता हूँ, ठीक है, बहुत ये जो तुमने डिसीजन इतना सोच के जो लिया, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन देके खुद को, आता हूँ यार। दूसरा करियर ऑप्शंस, ये काफी वैलिड रीजन लगता है कि हाँ करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह चलो वो तो ग्रोइंग है, उन्हें छोड़ दो, बट हाँ तुम्हारे पास इंजीनियरिंग का सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह बीटेक वगैरह सब खुला हुआ है, तुम्हारे पास एमबीबीएस है, ठीक है, बीडीएस वगैरह सब कुछ खुल जाता है। तो
सही है, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मैं मानता हूँ, ठीक है, करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं उतने चांसेस होते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी होगी यहां पर कि ये जो करियर ऑप्शंस वगैरह है ना, मतलब देखो मैं तुम्हें एक जस्ट एग्जांपल समझाता हूं। टग ऑफ वॉर पता ना क्या होती है, और अगर मोस्ट ऑफ यू ने अभी तक वो देख ली होगी स्क्विड गेम्स, तो तुम्हें पता होगा ही कि टग ऑफ वॉर में, मतलब स्क्विड गेम्स में कैसी टग ऑफ वॉर वगैरह चल रही थी। नहीं देखी है तो ऐसा मत देखने मत लग जाना भाई, मैं समझा दूंगा। टग ऑफ वॉर पता है ना, सिर्फ रस्सी खींचना। तो अब क्या चीज़ है, वो जो रस्सी खींचो वो सेंटर में लगा है, जो लाइन होती है ना कि अगर ये झंडा उस साइड पे चला गया तो वो जीत गया, इस साइड पे चला गया ये जीत गया, वो सीट है। जैसे मैंने कहा बोर्ड्स की तो तुम्हें टेंशन होनी नहीं चाहिए, बोर्ड्स निकल जाएंगे, ठीक है। उसके 1 महीना पहले भी बोर्ड्स के पहले पूरी जान लगा दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत किसमें है, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से दिक्कत। तो तुमने ये पकड़ रहे हो, तुम ये सीट अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, सीट अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, ठीक है। और वहां पे कितने ही लोग हैं, बहुत एक अलग भाई, तुम एक नंबर छोड़ोगे ना तो वहां पे लाखों लोग होंगे जो तुम्हारा वो एक नंबर छीनने पे लगे होंगे। छीनने को इन द सेंस सीट छीनने को, राइट। कि अगर तुम्हारी रैंक 100 भी आनी थी, चलो 100, तुम्हें एक क्वेश्चन और गलत हो गया, ठीक है, एक नंबर भी चूक हो गया, तो तुम कितना नीचे गिर जाओगे। तुम्हें पता ना 700 800 कितनी रैंक गिर जाती है, और मतलब हजारों हजारों रैंक बहुत नीचे आ जाती है एक नंबर से। पता है ना तुम्हें इंडिया का क्या हाल चल रहा है आजकल। हाँ, तो वो तुम रस्सी खींच रहे हो, वो सीट अपने पास लेके आना चाह रहे हो, ठीक है। वहां पे कितनी ही जनता है तुम्हारे पीछे। अब तुम कहोगे भैया अगर इतने लोग मेरी सीट के पीछे हैं तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर अगर हम अभी देखें यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं कोई देखेगा, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ देखी जाएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ लिमिटेड हो सकती है, मेंटल स्ट्रेंथ लिमिटेड नहीं होती। तुम दिमाग से कहां तक सोच सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे देखो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जो हमारा माइंड होता है या फिर जो ब्रेन है ना हमारा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मतलब तकड़ा एक भयंकर लेवल का होता है ना, वो चीज है। मतलब जितने भी ऑर्गन्स है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा एडवांस ये हमारा ब्रेन है, क्योंकि कुछ भी सोच लेता है, जिंदगी हो भी ना हो कितना कुछ सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो ये इसकी बहुत ज्यादा मतलब एक अलग लेवल की होती है। अगर तुम मतलब स्ट्रेंथ इसकी ढूंढने लग जाओ और काम पे सही कामों में सही तरीके से लगाओ तो अब तो वो खींच सकते हो, ये तो तुम्हें पता है। बाकी अगर लोग करें, तुम्हारी स्ट्रेंथ अगर उतनी तुम बना लो और सही डायरेक्शन में यूज करो तो डेफिनेटली तुम वो रस्सी को, वो सीट को अपनी तरफ लेके आ सकते हो। बट अब मैं यहां पे बात करूं, तुमने उधर से भी एक रस्सी पकड़ ली, 2 रस्सियां पकड़ ली, ये जई है ये नीट है, तुम दोनों की सीट पकड़ रहे हो, दोनों को ऐसे लेके खींच रहे हो। जैसे मैंने कहा दिमाग की स्ट्रेंथ बहुत है, तो तुम दोनों को भी खींच सकते हो क्या, डेफिनेटली खींच सकते हो। जैसे मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ये नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम दोनों रस्सियों को साथ में खींच सकते हो। बट क्या खींचना जरूरी है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इतना रिस्क लेना जरूरी है। तब तुम कहोगे कि अगर मैं दोनों में से कोई एक चूज कर लेता तो रिस्क ज्यादा नहीं होता कि एक ही सीट है मेरे पास वो भी चली जाए। नहीं भाई, अगर तुम दोनों में से कोई एक रस्सी पे पूरी जान लगा दो तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है जीतने के, रादर देन दोनों पे तुम इक्वल लगा रहे हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो सकता, बट चांसेस होते हैं। तो तुम दोनों पे ऐसे रस्सी को खींच रहे हो, पूरे जोर लगा के खींच रहे हो, ठीक है। अब एक जई है एक नीट है, उधर से लोग पागल हुए पड़े तुम्हारी सीट लेने को। पॉसिबल हर चीज होती है, बट स्टिल तुम्हें सोचना है कि तुम्हें किसको फिगर आउट करना है। अब तुम यहाँ पे हो, ठीक है, दोनों को खींच रहे हो, तुम हार भी रहे हो, तभी तुम मोस्ट प्रोबेबली वीडियो देख रहे हो। अगर सही चल रहा है तो वीडियो क्यों नहीं देखते। तो अब तुम इन दोनों को पीछे को खींचोगे या कोई एक खींचोगे, यही वीडियो को तुम देखने आए हो। और अगर एक खींचनी है तो कौन सी, सिंपल क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। अब ये डिसाइड करने से पहले कि दोनों में से कौन सी रस्सी तुम खींचोगे अपनी तरफ, कौन सी को छोड़ दोगे, ठीक है, कौन सी तरफ बोर्ड के लिए तैयारी करोगे, कॉम्पिटेटिव के लिए छोड़ दोगे आज, तो वो डिसाइड करने से पहले एक और पॉइंट है वो सुन लेना, जो कि है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का, अब जो सेल्फ स्टडी होती है और जो ट्यूशन का टाइम होता है, ट्यूशन टाइम, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। कि अगर लेट्स से ट्यूशन का टाइम कुछ भी लगा लो y है, तो जो सेल्फ स्टडी है उसका टाइम 1.5y होना चाहिए एटलीस्ट। सॉरी, एटलीस्ट से मेरा मतलब है कि अगर तुम 1 घंटा ये पढ़ रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5, मतलब तुम 1.5 घंटा उसी सब्जेक्ट को उसी दिन पढ़ रहे होगे। पर लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि अब ट्यूशन टाइम ऐसे लगाते हैं, कोचिंग वगैरह में चले गए, कोचिंग से आके अगर अच्छा कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं समझ आ रहा, मतलब केमिस्ट्री बकवास है तो केमिस्ट्री की प्राइवेट ट्यूशन लग जाओगे या फिर मतलब ऑनलाइन देखने लग जाओगे कहीं पे। देखो रिसोर्सेज बहुत है, फ्री में बहुत रिसोर्स है। तुम यूट्यूब पे जाओगे करोड़ों ज़्यादा हो गया, लाखों हजारों वीडियोस, एटलीस्ट हजारों क्रिएटर्स की पड़ी हैं तुम्हारे चैनल पे, ठीक है। अलग अलग चैनल्स खोलोगे, अलग अलग एक ही कॉन्सेप्ट पे कोई भी चैप्टर का सर्च करो, वहाँ पे कितनी ही वीडियोस होंगी, ठीक है, कितने ही PYQs होंगे, कितने ही हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, फ्री में मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही फ्री में है, ठीक है, कोचिंग वगैरह भी जाना होता है आजकल, तो वैसे सब ऑनलाइन हो रहा है वगैरह सब, बट स्टिल ठीक है।
रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तो तुम ट्यूशन टाइम पे जितना भी टाइम लगा लो तुम उसे इतना समझ के रखोगे कि 1.5x में इधर लगाऊंगा तो दिक्कत कम होगी। अगर तुम जैसे मेरी क्लास में, मैं देखो मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, मैं जनरली तुम्हें बताता हूँ कि मेरी क्लास में, ठीक है, इन स्कूल क्या होता था कि बच्चे मोस्ट जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो क्या करते थे, घर जाते थे, घर से खाना पीना खा के ट्यूशन पे 3 से 4 घंटे या फिर एटलीस्ट ढाई घंटे मैं बोल रहा हूँ, 3 से 4 घंटे लगा के घर पे आते थे एंड सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा मोस्टली, वो भी कभी कभी जो अगला टेस्ट वगैरह होता था, जो घर पे क्या बोलते हैं स्कूल के लिए टेस्ट होता था, वो पढ़ के आ जाते थे स्कूल। तो 2.5-3 घंटे वो ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में स्कूल को छोड़ के, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई, उनको पूरा थक भी गए, वो पेरेंट्स को भी लग रहा है काफ़ी कुछ हो रहा है, बट उनके नंबर मेरे नंबर इक्वल होते थे, कई बार मेरे ज़्यादा भी आ जाते थे। मैं कभी ट्यूशन नहीं किया स्कूल में, और ना ही मैं पता क्या करता था, मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, मतलब मैं सिर्फ पेपरों की एंडिंग में मोस्टली करता था एंड उसमें ही मतलब दिन में ऐसे पढ़ लिया, वो भी घर पे। तो मैं सिर्फ करता ही सिर्फ ये था, मेरे सिर्फ डिक्शनरी में ही ये नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके उतने नंबर आ जाते थे और बिल्कुल एंडिंग में पढ़ के पूरा साल पढ़ के उनके उतने आते। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, ये एक प्रूवन चीज़ है कि जब पहली बार तुम कोई चीज़ समझते हो, ठीक है, उधर से टीचर पढ़ा रही है, तुम्हें लगता है तुम्हें समझ आ रहा है, लॉजिक बन रहा है, घर जाके देखो कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आया, फिर से वही लाइन पढ़ोगे, तुम कहोगे क्यों ये मैंने क्यों उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं किया, क्यों? पहला तो एक होता है कि बच्चों से मैं अगर हाथ खड़ा करूंगा बहुत डम क्वेश्चन पूछ लूंगा, एक वो डर होता है, चलो वो कभी और बता देंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, बट अभी यह कि तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, अगर तुम कभी स्कूल जाओगे, एक बार मैडम जो पढ़ा रही है, तुम्हारी टीचर जो पढ़ा रही है, ठीक है, वो चैप्टर ऐसे समझ लिया, दूसरी बार अगले चैप्टर को ना एक बार पहले घर से पढ़ के जाना और वहां पे जब मतलब स्कूल में जब वो रीड होगा तुम रिवीजन कर रहे होगे, दूसरी बार पढ़ रहे होगे, उसमें देखना तुम्हारी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ जाएगी। पहले तुम सिंपल एक ऐसा पूछोगे ये क्यों है, ठीक है, जनरली मतलब इस लाइन का मतलब क्या है या फिर ये कैसे रिलेटेड है। अगर तुम एक बार पढ़ के जाओगे बहुत क्वालिटी हाई हो जाएगी तुम्हारे क्वेश्चंस की। अब ये क्यों होगा, ये होता है पहली बार में समझ के मतलब लगता है कि लॉजिक बन रहा समझ आ रहा है, पर घर पे जाओगे तुम्हें कुछ नहीं याद। तो इसलिए सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी मोर देन द ट्यूशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे तुम लॉजिक ढूंढोगे, यहाँ पे लॉजिक ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जो प्रोफेसर है या कोई है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, वो नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए, वो कहेगा अंडरस्टूड, तुम कहोगे हाँ समझ तो कुछ आया नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। अब इतना सब बोलने के बाद क्या कोई कंक्लूजन निकलता है? मुझे सिर्फ भैया ये बताओ कि मेडिकल क्यों बोलता हूँ मैं इसको, मैथ्स के बायो, मैथ्स करूँ कि बायो, मैथ्स के बायो। देखो क्लियर कट आंसर कोई नहीं होता ऑब्वियसली, मतलब अगर वीडियो को मैं तो चाहूँगा ज़्यादा लोग देखें, सब तक पहुँचे जिनको कन्फ्यूजन है, बट अगर एटलीस्ट 100 लोग भी देख रहे हैं, 100 बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि सब PCM ले लो, सब PCB ले लो। ये चीज़ करनी है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है इसमें तो अपनी पकड़ पूरी ध्यान से स्ट्रॉन्ग रखनी है। ये जो मेडिकल और बायो है ये चीज़ तुम यार पहले 10th के बाद भी कर सकते थे, बट अभी भी टाइम है। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, तुमने हाँ बहुत लोगों से सुना होगा, बट सिंपली एक चीज़ पता करना, तुम्हें अगर लग रहा है ना ये जो मैंने कहा था डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे तो दोनों अच्छी लग रही है, मैं किसी को छोड़ कैसे सकता हूँ, भाई एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, भाई या बहन या वटेवर, तुम्हें ये एक चीज़ जो डिसाइड नहीं कर पा रहे छोड़नी पड़ेगी। तुम कहोगे क्यों? लाइफ में ना बहुत कुछ होगा, बहुत टाइम होगा जब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तुम्हें दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तुम्हें कंफर्ट ऑफ जो सर्टेनिटी है इससे निकल के डिस्कंफर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्ट ऑफ सर्टेनिटी से निकल के डिस्कंफर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी पे जाना पड़ता है अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए ये सीट बड़ी है, उसके बाद लाइफ में बहुत सी चीजें आएंगी जो तुम्हें ये प्रूव करेंगी कि ये सीट में क्यों लड़ रहा था, क्या ही थी, बट अभी के लिए ये सीट तुम्हारे लिए है ना कुछ, ठीक है। काफ़ी कुछ तुम्हारा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि फ्यूचर चेंज कर देगी, बट हाँ रास्ता चेंज कर सकती हैं कि अगर तुम IIT में जाके फिर कहीं जाते हैं, अब तुम्हें कोई और छोटे कॉलेज में ज़्यादा मेहनत करके कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये जर्नी तुम्हारी वैसे अपनी अपनी होती, बट ट्राई तो पूरा मारना है ना हमने, तो ट्राई पूरा मारेंगे यार। PCMB से डरना नहीं है, अगर ले चुके बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करना ही है। अगर तुम डिसाइड कर चुके हो कि मेडिकल लूँ कि मैं इंजीनियरिंग करनी है, नॉन मेडिकल क्या करना है, तो स्कूल वालों के पास, अगर स्कूल वाले मानते हैं तो चेंज करा लो, अगर नहीं मानते हैं, अब टाइम भी नहीं है, तो अब एक चीज़ पे ध्यान दो कि भाई अगर मैं मेडिकल ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ठीक है, PCB ले रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ आएगी, उसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये अगर निकल भी गया, लेट्स से निकल गया, ये तुमने सुना होगा, बट 5-5.5 साल तुम अभी मेडिकल MBBS करोगे, फिर तुम उसमें इंटर्नशिप वगैरह करोगे, तो तुम लगा लो 7 से 9 साल तुम पढ़ोगे। अभी क्या घर पे ऐसे कंडीशंस हैं कि इतनी फंडिंग मिल सकती है घर से, पैसा तो लगेगा ना ऑब्वियसली, मतलब कुछ तो एडमिशन फीस वगैरह होती है, तो 7 से 9 साल तुम पढ़ सकते हो अगर इतनी कैपेबिलिटी इन द सेंस कि मतलब पढ़ सकते हो अंदर से। अगर तुम दूसरे साल में कहो कि बहुत हो गया, वो चीज़ नहीं चाहिए ना।
7 से 9 साल उन सब्जेक्ट्स को रिवॉल्व, बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हो तो लो तुम, मतलब बायो पे ध्यान दो। अगर नहीं, मेडिकल क्यों बोलता हूँ यार मैं, जो मैथ्स होती है अगर तुम ये करना चाहते हो, एंड मतलब मैथ्स पता क्या होती है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट पड़ जाए ना 9 10 में तो तुम करते रहते हो, पूरा दिन वही करते रहते हो, मतलब पता ही नहीं लगता तुम 10-15 दिन में सिलेबस खत्म करते हो, फिर भी लगता है यार खत्म क्यों हो गई बुक, और पढ़ना होता ही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी होता था। पर तुम्हें अब डिसाइड करना है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो, बायो में तुम्हें करियर, अब तुम्हें आगे फ्यूचर देखना है, ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट मुझे कौन सा भाता है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, करियर बना। अगर तुमने दोनों लिए, मतलब तुम्हें जनरली दोनों पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें कोई सवाल नहीं है कि मैं ये छोड़ दूं कि ये छोड़ दूं, मेरा इसमें नहीं मन लगेगा, इसमें दोनों मन लगता है तभी लिया ना। तो ये जो बायो है, मेडिकल के लिए तुम ले रहे हो तो तुम्हें लंबा टाइम तक सोचना पड़ेगा। जो ये है, अगर तुम्हारे घर पे उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें ऐसा हो कि घर पे मतलब मुझे प्रोवाइड करने हैं पैसे या कुछ है, तो डेफिनेटली अब तुम्हें चूज करना है कि PCM ली जाए। अगर ऐसा है कि जनरली घर पे कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी, ये अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कट आंसर बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि 80% लोग डॉक्टर बनने के लिए PCM भी ले रहे हैं और 20% लोग इस डर से लेते हैं कि मैथ मैं ले तो लेता हूँ पर इंजीनियरिंग में यार आजकल स्कोप नहीं है, IIT में भी सिर्फ प्लेसमेंट मिल रही है और कहीं तो प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही, तो इसलिए लेते हैं। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है तुम 80 वाले ब्रैकेट में आते हो कि 20 वाले में आते हो, और तुम्हें डिसाइड करना है। जो PCMB वाले हैं, ठीक है, शुरू से डॉक्टर बनने का सपना है, 10th में भी सही नंबर आए हैं बायो में, वैसे आई एग्री 10th और 12th में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बायोलॉजी में, बट स्टिल कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये पॉइंट्स कहे, इनको एक बार ध्यान में रखना जब भी तुम बोलोगे, जब भी तुम सोचोगे इसके बारे में, और अब डिसाइड कर लो भाई, अब टाइम आ गया। अब ये नहीं है कि जैसे तुमने पहले 11th की स्टार्टिंग में सोचा था, छोड़ दिया था कि यार छोड़ देखी जाएगी, ठीक है, अभी मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा तो मैं दोनों ले लेता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। अब जो ये PCMB है इसको चुन लो कोई एक, ठीक है। बोर्ड देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि करना मत, बोर्ड के लिए तो तुम दोनों करोगे, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि चलो बोर्ड के लिए तो अब तुम पूरी PCMB ही पढ़ोगे, बट अब दोनों पे अच्छे से ध्यान देखो। PC तो करनी है, वो तो दोनों में आएगी। ध्यान अब किस में देना है, तुमने M पे देना है या फिर PCB पे देना है, इनको अलग अलग जुदा कर दो। अब बोर्ड में हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हो जाएगा। दिक्कत आएगी अब तुम्हारे किस में, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें दिक्कत आने वाली है। उस दिक्कत को हटाने के लिए थिंक ऑफ द करियर यू वुड बी परसुइंग, क्योंकि अगर तुम मोस्ट प्रोबेबली 6-7 महीने निकाल के, लोगों को समझ आती है कि नहीं होगा, तो अगर तुम 6-7 महीने निकाल चुके हो, मतलब तुम्हारे 1.5 साल रह गया है, तो अब इनमें से कोई एक चूज कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा है 1.5 साल, इसको तुम्हें काटना है। उसके बाद तुम्हारा इसमें जो है 7 से 9 साल, इसमें तुम्हारा है 4 साल एटलीस्ट, मतलब बीटेक करोगे तो 4 साल तुम्हारे इसमें। सो दोनों पे अब ध्यान दो। अब करियर पे, जैसे मैंने कहा ना, करियर पे थोड़ा ऐसा डालो कि हाँ 12th के बाद क्या होगा, 12th के बाद क्या होगा, थोड़ा सा भी मुश्किल है, उसके बाद क्या होगा। इंटरेस्ट तुम्हें दोनों में है, ज़्यादा किस में होगा ये समझ नहीं आ रहा है, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मैं ये नहीं कह रहा, मोस्ट लोग PCMB बायो के लिए ही लेते हैं, मतलब दे वांट टू बी एन डॉक्टर, बट उनके पास वो सोचते हैं यार कि बहुत पैसा लगेगा, एम्स वगैरह में नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी, और इतना लंबा पढ़ सकता हूँ क्या, नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अगर तो घर पे थोड़ी बहुत कंडीशंस है तो डेफिनेटली तुम PCB ऑप्ट करो, ठीक है, नहीं है तो PCM वुड बी बेस्ट। अब उसके बाद कभी रिग्रेट नहीं रखना है यार कि लाइफ में ये हो पाया कि नहीं आया, उस टाइम पे मैं ये ले लेता है, ये ले लेती, इस बार में सोचना कि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए मुझे कि मैं ये चाहती थी लाइफ में करना, नहीं कर पाई। अगर घर पे कंडीशंस ठीक ठाक हैं, तुम इतना फंड कर सकते हो, बनना चाहते हो डॉक्टर तो ले लेना PCB। मैं तुम्हें PCB इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग लेना चाहते हैं पर नहीं ले पाते, बिकॉज वो सोचते हैं कि 7 से 9 साल नहीं हो पाएगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है यार, तुम कहोगे भैया पूरी वीडियो बना के भी तुम कुछ नहीं कंक्लूड कर पाए, कंक्लूड नहीं होता, कंक्लूड तुम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सिचुएशन के कंडीशंस के हिसाब से। तो तब तक कैसे चलते हैं यार, आई होप कुछ इनसाइट मिली होगी तुम्हें, अगर नहीं मिली टाइम वेस्ट हुआ तो आई एम सॉरी, अगर मिली है तो लाइक कर देना। मैं ऐसे लाइक मांगता नहीं, वैसे बहुत ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड नहीं अजीब सा लगता है क्या, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज तब तक कैसे चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।